मेळघाटातील आदिवासी शेतकरीही निसर्गाच्या क्रोधामुळे अशाच प्रकारच्या अडचणीत सापडले आहे। त्यात सरकारी खात्याने केलेल्या छळामुळे येथील शेतकरी त्यांचे मनोधैर्य गमावत आहे। नुकताच धारणी तहसीलच्या आदिवासी शेतकऱ्याने आत्महत्येची घटना घडली आहे। बँकेच्या 1 लाखाहून अधिक कर्जाच्या थकीत कर्जामुळे खरीप हंगामाच्या तोंडावर वृद्ध आदिवासी शेतकऱ्याने घरातच गळफास लावून आत्महत्या केली। लॉकडाऊन आणि कर्जाच्या बोजामुळे झालेल्या आत्महत्येचा प्रकार समोर येत आहे। धारणीपासून 20 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या गाडगा मलूर येथे राहणारा आदिवासी शेतकरी बापूराव महंत सावळकर याने 5 जून शनिवारी रात्री आत्महत्या केल्याची घटना घडली आहे। महाराष्ट्र बँक बिजू धावडी व्यवस्थापकाने शेतकऱ्यांना विनाकारण त्रास दिला असा आरोप नागरिकांनी केला आहे। त्याचे इंदिरा आवासही श्रावण बाळासारखे कर्जात जमा करण्याचे काम करतात। मेळघाट प्रभुदास भिलावेकर मृत शेतकऱ्यांच्या नातेवाईकांसह धारणी पोलीस ठाण्यात पोहोचले। तेथे प्रभुदास यांनी संपूर्ण प्रकारची वास्तविकता पोलीस निरीक्षक बेलखोडे यांना सांगितली आहे। 3 दिन पहले ग्राम गड़गा मालूर में एक व्यक्ति ने आत्महत्या किया और जब मैं कल उनसे मिला तो उनके लड़का ने बताया कि भैया मेरे पिताजी को घर से बैंक में लेके गया बैंक मैनेजर घर आके, और वहाँ ले जाने के बाद में उसने उसको बहुत धमकाया कि भाई तू कर्जा भर, नहीं तो तेरे ऊपर मैं पुलिस कार्रवाई करेंगे, तेरे खेत नीलाम करेंगे और तेरे को मैं कहीं अच्छे से नहीं रहने देंगे, तो इसलिए तेरे को कर्जा भरना ही पड़ेगा। अगर तू नहीं भरा तो तेरे ऊपर ये सब कार्रवाई होगा। तो उसके लड़के ने मेरे को बताया। उसके बाद में गांव के उप सरपंच ने बताया कि भैया वो व्यक्ति ने मेरे पास आके बताया कि भैया ऐसा ऐसा मेरे को बैंक मैनेजर धमका रहा, और उसके बाद में आड़ा पटेल ने भी बताया कि बैंक मैनेजर मेरे को धमका, इसलिए मेरा मनस्थिति बराबर नहीं है, मैं तो या तो कहीं भाग जाएंगे और कुछ कर लेंगे। और रात को सचमुच बेचारे उसने फांसी देकर आत्महत्या किया। तो इसका मैं तीव्र निषेध करता है और ऐसे लोगों के ऊपर कड़क कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि मेलघाट में ऐसे प्रकरण बहुत बढ़ रहा है। मेलघाट के किसान कभी आत्महत्या नहीं करता, लेकिन इसने आत्महत्या के लिए प्रवृत्त किया, इसलिए मैं शासन से मांगनी करता हूं कि इसके ऊपर कड़क कार्रवाई होना चाहिए और मेलघाट के किसानों को। ग्राम पंचायत रविंद्र कालू जावरकर सरपंच माजी सरपंच है। तो हमारे यहाँ के महाराष्ट्र का जो बैंक मैनेजर साहब जैन वैभव जैन, अब बाकी नाम तो मालूम नहीं है, लेकिन उसका ये नाम है। और हमारे बैंक में इतना तकलीफ है कि हर काश्तकार को बैंक में पैसा निकालने की तकलीफ, उसके बाद में तेरा जो जिसका इंदिरा आवास के जो पैसे मिला तो वो पैसे भी काट रहे हैं वो कर्जा पे। वो कैसे सोचा जाए तो वो पैसा नहीं काटना चाहिए, क्योंकि उसका ही भरोसे में झोपड़पट्टी बना रहा। तो हर ये बात ये व्यक्ति के साथ में जो ऐसा घटना हुआ कि शुक्रवार का दिन 12 साढ़े 12 बजे वो इनके घर को आया कि भाई तुम भैया बापूराम भैया तुम कर्जा भरो, नहीं भरता तो तुम्हारे पे हम कार्रवाई करूँगा, कि भाई तुम्हारे खेती जापत करूँगा, नहीं तो पुलिस को भेजूंगा तुम्हारे घर पे, फिर तुम कल शनिवार के दिन बैंक पे आ जाना। उनको सीधा उनने बैंक में बुलाया 12 साढ़े 12 बजे। फिर बैंक पे जाने को उसको क्या क्या बोला उनको मालूम है, लेकिन उसने बोलने के बाद में बैंक मैनेजर साहब से बात करके ये गांव का माजी सरपंच दरसिन क्या नाम दरसिन का दरसिन कसदेकर उनके पास बोला, और ये गांव का आड़ा पटेल उनके पास बोला कि भैया मैनेजर साहब ने मेरे को ऐसा ऐसा बोला कि मेरा 1,65,000 रुपया हमारे आंग पे है, तो भैया तू पैसे नहीं भरेगा तो कल मैं पुलिस को भेजेंगा, नहीं तो मैं कुछ भी अच्छा करेंगे तो पैसे जल्दी भेजो। उसने ये हिसाब से बोलने के बाद में बापूराम मातिंग सावलकर उसने आके 10:30 बजे घर में आके आत्महत्या कर लिया। किसके दर से? मैनेजर साहब की दर से। आपकी क्या मांगनी है? मेरा मांगनी है कि भाई उनको ये महाराष्ट्र बैंक से हटाना चाहिए और इनको ऊपर गुनाह दखल होना चाहिए, क्योंकि हमारे आदिवासी के ऊपर बहुत अन्याय हो रहा है। एक ही बापूराम का भी व्यक्ति में नहीं, सब लोग के ऊपर ऐसा आस्था हो रहा है इनके साथ में। बैंक वाला और किसी को ऐसा धमकाया गया? हाँ, कई लोग को। मैं रविंद्र कालू जावर का मेरा भी खुद कर्जा था, करब लोन, मेरा भी सब खाता वगैरह होल कर दिया। मेरा अकाउंट में 15-20 हजार है, मेरा कभी आईडी अड़चना है तो वो पैसे में नहीं निकल सकता। अच्छा ये बताओ, लॉकडाउन के अंदर भी आता था क्या वो मैनेजर? हाँ, लॉकडाउन के अंदर पूरा गाँव घूमता। हर हमारे 22 गाँव लग के बिजू दावड़ी में महाराष्ट्र बैंक पे। अच्छा। सब लोग पूरा गाँव घूमता। मैं उनको ये बोला कि साहब तुम घर तक के नहीं जा सकता, तुम्हारा अगर पत्र द्वारा करो, नोटिस भेजो घर तक के, कुछ भी करके, लेकिन तुम घर में हमारे लोग को दवा नहीं देना चाहिए। तो उसने नहीं बोले, हमारे को बोले ऊपर से आदेश है। तो मैंने आदेश कैसा? मैंने बोला ये गलत है तुम्हारे। मैंने तेरे पास आदेश होगा तो आदेश बताओ। तो वो आदेश मैंने मांगा तो आदेश दिया नहीं उसने। मैं दुर्योधन सकाराम जावरकर, तालुका अध्यक्ष युवा स्वाभिमान का।
और आज जो यहाँ पे जो घटना घटी है, ये घटना का मुझे रवि भाऊ जावरकर ने फ़ोन पर बताया कि भाई यहाँ पे ऐसी ऐसी घटना घटी थी और कल ऐसा ऐसा हुआ है। तो भाई उनका ऐसा बताना है कि जो बैंक मैनेजर गांव में आके और उनके ऊपर दबाव डालने के कारण वो उसने आत्महत्या किया, ऐसा उन्होंने बताया मुझे। तो मेरा ऐसा बोलना है कि अगर ऐसा ही अगर हमारे बेलघाट में अगर होता है तो ये बहुत दुख की बात है। और आज इतना बड़ा महामारी है चालू है, इस महामारी के अंदर अगर ये बैंक वाले अगर कर्जा वसूल कर रहा है तो ये तो गलत है। तो मेरा इनसे यही बोलना है कि जो भी कृषि मंत्री होगा मैं उनसे मांग करूंगा कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और हमारे यहाँ के जो भी आदिवासी भाइयों के साथ में ऐसे अन्याय अत्याचार होना नहीं चाहिए। आज उस व्यक्ति ने आत्महत्या किया, कल और दूसरा के ऊपर भी दबाव डाल के आत्महत्या कर सकता है वो। तो हमारे को इसके ऊपर सरकार से मांग है कि उस व्यक्ति के ऊपर कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए और उसको कारागृह में खड़ा करना चाहिए, ऐसा मैं उनसे मांग करता हूँ। ये अपना बापूराम कर्जा खाते के बारे में, कर्जा उनकी आंख पे था तो मैनेजर साहब उसको ये कर्जा भरो, नहीं तो भाई तुम्हारा खेत में कुछ जब्त कर लेंगे हम, या जो भी हमारे हिसाब से हम करता बोले। ऐसा उसका आत्मा में बढ़ गया होगा कुछ तभी करके वो आत्महत्या कर ले। बस तुमको बताया था क्या उसको कुछ ऐसा टेंशन है, दबाव है? अब वो साहब वो तो उनको मालूम होगा भाई, अपने को तो ये नहीं मालूम है बात, मेरे को नहीं बताया वो ऐसा बोल रहा था वो। अच्छा, आत्महत्या करने वाला कौन था? तुम्हारा कौन था? बापूराम मातिंग सावलकर। तुम्हारा कौन था? कौन था? मेरे भांजा भांजा। भांजी।